के अंधे को हर चीज़ हरी हरी नज़र आती है। तो ये बीजेपी के लोग जो हैं ये ऐसे हैं जैसे सावन में आदमी अंधा हो गया हो, तो इन्हें हर चीज़ हरी हरी नज़र आती है। इन्होंने जंग आज़ादी में कभी हिस्सा नहीं लिया, कभी जेल नहीं गए। इनके बड़े बड़े नेताओं ने हमारे उन नेताओं की, उन क्रांतिकारियों की, जिन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर 1942 में एक तरह संघर्ष करने का काम किया था, उनके खिलाफ गवाही देने का काम इन्होंने किया था और उनको सजा हुई थी, उनको जीवन कारावास हुआ था। आज जो कंगना रावत जी कह रही हैं कि जो देश आज़ाद हुआ है वो सही मायने में 2014 से हुआ है, देखिए भाजपा के लोग जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। ऐसे अगर महापुरुषों की तुलना एक कंगना रावत जैसी लेडीज करेगी, जो एक्टर है, नाचने गाने वाले अगर पुरुषों का अपमान करेंगे तो इसी प्रकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब लोग आरोपित करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी तरह का एविडेंस प्रूव करें, क्योंकि वो हमारे सामने जो उनका किया हुआ विकास है, जो उन्होंने भारत का निर्माण किया है, और वो उस वक्त में किया है जब 1947 में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व गृह मंत्री रहे हैं श्रीमान राम सिंह सैनी जी, और आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती यहाँ पर मनाई गई है और वो समय भी शायद आपने देखा है किस तरह का वो समय रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पर इस तरह के मैसेजेस आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो आपको देखकर लगता कैसा है वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने सब तरह के लोग पैदा किए हैं और सावन के अंधे को हर चीज़ हरी हरी नज़र आती है। तो ये बीजेपी के लोग जो हैं ये ऐसे हैं जैसे सावन में आदमी अंधा हो गया हो, तो इन्हें हर चीज़ हरी हरी नज़र आती है। इन्होंने जंग आज़ादी में कभी हिस्सा नहीं लिया, कभी जेल नहीं गए। इनके बड़े बड़े नेताओं ने हमारे उन नेताओं की, उन क्रांतिकारियों की, जिन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर 1942 में एक तरह संघर्ष करने का काम किया था, उनके खिलाफ गवाही देने का काम इन्होंने किया था और उनको सज़ा हुई थी, उनको जीवन कारावास हुआ था, आजीवन कारावास। तो ऐसे वो लोग हैं, उनकी आदत को हम नहीं बदल सकते, वो तो कहते ही रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के, हिंदुस्तान के, उन्हें हीरा को मोती को, एक तरह हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उनके ऊपर लाठियाँ पड़ी। मुझे वो दिन याद है जब पुलिस उन पर लाठी बरसा रही थी। गोविंद बल्लभ पंत अगर उनके ऊपर न पड़ते तो शायद वहीं मर जाते। और गोविंद बल्लभ पंत के इतनी लाठियाँ लगी कि जब तक वो जीते रहे उनकी गर्दन हिलती रही। तो इस तरह की सेक्रीफाइस, इस तरह का बलिदान जिन लोगों ने किया है इस देश की आज़ादी के लिए, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों लोग हैं। तो ऐसे लोग, ये तो उस वक्त अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, मानसिकता है ये। और उसी मानसिकता के तहत गांधी जी के गोली लगी, उसी मानसिकता के तहत राष्ट्रपति कैनेडी के गोली लगी, उसी मानसिकता के तहत ऋषि दयानंद को जहर दिया गया। ये वो इनकी मानसिकता है। और वो इस देश को जब से उन्होंने शासन यहाँ संभाला है, मैं कहना चाहता हूँ एक बात आप नोट कर लीजिएगा, हर राजनीतिक दल का घोषणा पत्र जो है वो ऐसा होता है जैसे मुसलमान के लिए कुरान, हिंदू के लिए गीता, क्रिश्चियन के लिए बाइबिल। क्योंकि जनता के सामने हम वादा करते हैं ईश्वर की शपथ लेकर कि हम ये वादे पूरे करेंगे। इन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया। 15 लाख क्या आपकी जेब में है? हाँ, आपसे जानना चाहता हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। उनके बारे में चलता है कि भाई उन्होंने ही आईआईटी और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस का ख्वाब दिखाया है, लेकिन आज के दौर में नेहरू के ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं एक नेता होने के नाते, क्योंकि आपने उस समय की सरकारों के साथ काम किया हुआ है और देखा भी है, तो आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा है, इस देश को बनाने में, संवारने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक शिल्पी के रूप में योगदान है। उन्होंने शिल्पी की तरह, चाहे आईआईटी रुड़की, ये सिर्फ जो है कॉलेज था थॉमसन कॉलेज,
इसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम उन्होंने किया। आईआईटी बनाने तो बाद में हुआ, लेकिन ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने बनाई। ये बीएचईएल उन्होंने स्थापित किया। टाटा आयरन्स वगैरह की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वो चूँकि सोशलिस्टिक पैटर्न पर इस देश को चलाना चाहते थे, और ये लोग जो है एक तरह से ये सोशलिस्टिक पैटर्न को छोड़ करके ये चाहते हैं सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में सत्ता दे देना। जैसे अमेरिका है, वो चाहती है अमीर के हाथ में सत्ता दी जाए। ये चाहते थे कि गरीब जनता का भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और इस देश का विकास हो। जैसे ये कृषि प्रधान देश है, नवयुवकों के अगर जेब में पैसे होंगे तो खर्च करने की कैपेसिटी होगी, तो आर्थिक स्थिति हमारी बेटर होगी। तो ये सारा कंसेप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, और इसने देश को बनाने का, विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम अगर किया, उनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, एक कमेंट में आपसे भी चाहूँगा। नेहरू मॉडर्न भारत के आर्किटेक्ट थे, जिनका एक विज़न था कि भारत जो है आत्मनिर्भर देश बने। इसके लिए उन्होंने यहाँ औद्योगिकरण किया, यहाँ शिक्षा को बढ़ावा दिया, उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया, उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दिया। वो एक ऐसे आदमी थे जिनका विज़न 100 साल आगे था। जो उन्होंने उस समय एम्स बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बनाए, BARC बनाया, भायामा एटॉमिक, भाखड़ा डैम बनाए, BHL बनाए। वो आज 100 साल बाद भी उतनी ही गति से, उतनी ही प्रगति से देश की सेवा कर रहे हैं। तो नेहरू का जो योगदान है, आधुनिक भारत के निर्माता हैं। थैंक यू सर। हमें सर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है, क्या कहेंगे सर, एक कमेंट में आपसे चाहूँ। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हिंदुस्तान में जो विकास पुरुष अगर सही मायने में हैं तो आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जिन्होंने IMA का, भाखड़ा नागल डैम का, एम्स का और हर चीज़ का जो विस्तार किया है, उनकी सोच को कभी भी बदला नहीं जा सकता। आज जो कंगना रावत जी कह रही हैं कि जो देश आज़ाद हुआ है वो सही मायने में 2014 से हुआ है, देखिए भाजपा के लोग जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। ऐसे अगर महापुरुषों की तुलना एक कंगना रावत जैसी लेडीज़ करेगी, जो एक्टर हैं, नाचने गाने वाले अगर पुरुषों का अपमान करेंगे, तो देश का बंटवारे की ओर भाजपा के लोग ले जाना चाहते हैं। इससे बचना चाहिए। जो महान है वो महान ही रहेगा, और जो नालायक है वो नालायक ही रहेगा। थैंक यू सर। तो देवेंद्र प्रताप सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर किस तरीके से देखते हैं आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती है, जयंती तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन जिस तरह के तथ्य सामने आते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन तथ्यों को क्रॉस क्वेश्चन तो उस पर करती है, लेकिन उनको साबित नहीं कर पाती। तो आप क्या कहेंगे सर? जहाँ तक साबित करने की बात है, मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या आपने आत्मा को देखा है? तो अब आपका जवाब हाँ या ना में आएगा, ये मैं जानता नहीं, लेकिन कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, मेरा विश्वास है कि आत्मा होती है, लेकिन देख नहीं पाया हूँ। इसी प्रकार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब लोग आरोपित करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी तरह का एविडेंस प्रूव करें, क्योंकि वो हमारे सामने जो उनका किया हुआ विकास है, जो उन्होंने भारत का निर्माण किया है, और वो उस वक्त में किया है जब 1947 में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था, चारों तरफ जो है अस्थिरता थी, असमानता थी। उस वक्त जो है GDP का रेट, GDP 0.75% थी, देश का खजाना खाली हुआ पड़ा था। हमारे यहाँ शिक्षाओं के संस्थान नहीं थे, हमारे यहाँ हेल्थ के संस्थान नहीं थे, हमारे यहाँ रिसर्च के संस्थान नहीं थे। उस वक्त 1947 में एक ऐसे व्यक्ति ने जब इसको संभाला, तो ये सारे के सारे जो संस्थान हैं पंडित नेहरू की आत्मा के रूप में ही खड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूँ ये उसी आदमी की एक महानता थी कि जो आत्मा को कन्वर्ट करके ऐसे संस्थानों में जो आज भी खड़े हुए हैं, जो आज भी देश की सेवा कर रहे हैं, वो मूर्त रूप से, तो उसके लिए कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। झूठ के पाँव नहीं होते, लोगों को सिर्फ आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है कि सच क्या है और झूठ क्या है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो झूठ का एक जो सबसे बड़ा नुकसान मानवता को है, मैं देश की बात नहीं कर रहा, मानवता को है, वो है शांति को अशांति में बदलना। तो जब झूठ बोला जाता है तो व्यक्ति जो भी है, कोई भी किसी तरह का झूठ बोल रहा है,
तो वो वातावरण को अशांत करना चाहता है। और ये भी एक नियम है, प्रकृति का नियम है कि यदि आप ये सोचते हैं कि चाँद पे अशांति हो और धरती पे उसकी वजह से शांति रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे घर के बगल में यदि अशांति है, मैं चाहूँ कि मेरे घर में शांति हो, संभव नहीं है। आज इसी तरह से जो आज़ादी की भी अवधारणा है, पंडित नेहरू ने अपनी पहली स्पीच में कहा है 1947 में 15 अगस्त को, कि जिस वक्त भारत सो के उठेगा, दुनिया सो के उठेगी जो है, आज जब रात को 12 बजे सो रही हो, तब भारत का आदमी जो है एक नव भारत जो है जाग के खड़ा होगा, जो दुनिया में एक सितारे की तरह चमकेगा। तो ऐसे भारत के जो शिल्पकार हैं, उनके बारे में झूठ फैलाने का मतलब ये है, आप स्वयं के अज्ञान को लोगों के सामने बता रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अज्ञान को दूर करिए, अंधेरे को दूर करिए अपने मनों के, उनको समझिए, उनसे सीखिए, उनसे सीख के आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। यहाँ पर कहा गया कि सर क्या कहेंगे? आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। इसमें हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी के निर्देश पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के निर्देश पर, हमारे हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी के निर्देश पर ये आज हमें जयंती मनाने का मौका मिला और मना रहे हैं हम। और इस देश के लिए 1947 में इस देश को आज़ादी कराने के लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का पूरा योगदान था। जेल में भी गए महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और उन्हें देश को आज़ादी दिलाई। और इस देश आज हम बड़े सुकून से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा देते हुए हमारे पंडित जवाहरलाल जी ने दिया था। और आज हम सब एक साथ इस हिंदुस्तान को मजबूती के लिए हमारी कांग्रेस सरकार विकास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हंसराज सर क्या कहेंगे? आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उनके जन्म दिवस का उत्सव मनाया गया और सबने उनको याद किया, जिसको हम बाल दिवस और चिल्ड्रन दिवस के नाम पे भी जाना जाता है। और हमने यहाँ पर भाजपा के द्वारा की जा रही कुनीतियों का भी विरोध किया है, जिसमें स्पेशली कंगना रावत का और जो दुष्यंत गौतम जिन्होंने कल शाम को स्टेटमेंट दिया है, उनकी भर्त्सना की गई। भाई जितने भी संस्थान अभी खड़े हुए हैं, तो वो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मा के रूप में ही खड़े हुए हैं और जीता जागते चीज़ें हैं जो पंडित नेहरू ने डेवलप की हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर हमारे साथी जय सिंह राजपूत, बने रहिए न्यूज़ और नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।